मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थी हैं और स्नातक हिंदी तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उन्हें उनके पाठ्यक्रम में आए निबंध कविता क्या है की व्याख्या बताएंगे। बच्चों, व्याख्या जानने से पहले व्याख्या के जो पंक्तियां हैं उन्हें हम ध्यानपूर्वक पाठन करते हैं। कविता क्या है शीर्षक निबंध की ये व्याख्यायित पंक्तियां। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। राग से यहाँ अभिप्राय प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल में रहने वाली अंतःकरण प्रवृत्ति से है। जिस प्रकार निश्चय के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए भी कुछ विषयों का बोध या मानस प्रत्यक्ष अपेक्षित होता है। यही हमारे रागों या मनोवेगों के, जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं, विषय है। बच्चों, ये तो हुई व्याख्या की पंक्तियाँ। अब हम इसकी व्याख्या सीखेंगे। आप जानते हैं कि व्याख्या के लिए सबसे पहले संदर्भ एवं प्रसंग लिखे जाते हैं, फिर उस पंक्तियों की व्याख्या की जाती है और सबसे अंत में विशेष लिखा जाता है। तो संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार। प्रस्तुत अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है नामक निबंध से उद्धृत है। इसमें कविता की परिभाषा निरूपित की गई है। अब व्याख्या का दूसरा स्टेज है व्याख्या। व्याख्या अर्थात जो पंक्तियां हमें व्याख्या करने के लिए दी गई हैं उसको विस्तृत रूप में दिखाना। इसकी हेडिंग लिखेंगे व्याख्या। कविता समस्त सृष्टि के नाना रूपों के साथ मानव के रागात्मक संबंधों की रक्षा कविता समस्त सृष्टि के नाना रूपों के साथ मानव के रागात्मक संबंधों की रक्षा और उनके निर्वाह का ऐसा साधन है जो मनुष्य की भीतरी रागात्मक शक्ति का सामंजस्य स्थापित करती है। कविता जगत के नाना रूपों और व्यापारों के साथ उनका उचित संबंध स्थापित करने का भी उद्योग करती है। राग का अर्थ है प्रवृत्ति और निवृत्ति, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल या सुख और दुख के मूल में रहने वाली अंतःकरण वृत्ति, जिसमें बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार की अंतःकरण चतुष्टय सम्मिलित है। किसी चीज के निश्चय करने के लिए जिस तरह प्रमाण की आवश्यकता होती है और प्रमाण प्रमेय की एकता स्थापित हो जाती है, उसी प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए भी कुछ विषयों का मानस का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। यही भाव हमारे रागों या मनोवेगों के विषय हैं। ये भाव हमारे अंतःकरण में आदिकाल से उद्भूत होते आ रहे हैं, जो सजीव सृष्टि के बीच सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। इनके अभाव में
व्यक्ति अपने को जड़ अनुभव करता है। भावों के संवेग और संवेदनाएं सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा तादात्म्य सृष्टि के साथ होता है। यह तादात्म्यावस्था आलंबन के सामान्यीकरण के बाद आश्रय से तादात्म्य स्थापित करने की अवस्था है, जिसका अनुभव मानव जाति सृष्टि के आदिकाल से करती आ रही है। इन रागों या मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन की व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यही एक रसता की स्थिति है जिसका कविगण अनुभव करते रहते हैं। विशेष, जैसा कि हम प्रारंभ में ही बता चुके थे कि संदर्भ एवं प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष लिखा जाता है। तो विशेष को हम ज़्यादा अच्छा हो कि एक एक पॉइंट में लिखें। जैसे नंबर 1, कविता की परिभाषा दी गई है। नंबर 2, निबंध की प्रारंभिक पंक्तियों में समास शैली है। फिर उसकी विश्लेषणात्मक पंक्ति में व्याख्या निरूपित है। 3, तुलनात्मक शैली द्वारा प्रमाण प्रमेय की एकता स्थापित की गई है। 4, साधारणीकरण सिद्धांत का परोक्ष रूप में निरूपण है, जिससे तादात्म्य स्थिति आती है, जो हिंदी आलोचकों की चर्चा का विषय रहा है। धन्यवाद।